शिक्षा एक बुनियादी ढांचा है। और अब हम आपको लेके चलेंगे धनबाद में महुदा इंटर कॉलेज। यहाँ 7 दिन तक धरना चला और उस धरने के दौरान, ये धरना क्यों था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये धरना क्यों था? ये धरना था कि भाई जिस कॉलेज है, इस कॉलेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। लेकिन ये धरना जिस तरीके से खत्म हुआ, एक बात तय है कि जिस तरीके से केंदुआडीह में अंदर एक आग सुलग रही है और जहरीली गैस से बाहर निकल रही है, इस महुदा इंटर कॉलेज में भी अंदर में एक आग सुलग रही है। और ये आग जब भी विभत्स रूप लेगी तो कई लोगों को जला देगी। ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि महुदा इंटर कॉलेज में जो आंदोलन हुआ उसके कितने रंग थे। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का विस्फोट। महुदा इंटर कॉलेज में जारी है धरना। गलत तरीके से हटाए गए कॉलेज के कर्मी। ये वीडियो उस जगह का है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, महुदा इंटर कॉलेज। यहाँ पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ धरना चल रहा है, पर धरना देने वालों पर ही हमला हो गया और फिर माहौल गर्म हो गया। महुदा इंटर महाविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षकेतर कर्मियों और ग्रामीणों का आमरण अनशन भले ही धनबाद एसडीओ के प्रतिनिधि द्वारा 9 सूत्री मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद औपचारिक रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन जमीनी हालात इससे ठीक उलट नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के अभाव में आंदोलनकारियों ने 7वें दिन भी धरना जारी रखा। 13 दिसंबर को कार्रवाई की दिशा में वार्ता के लिए बुलाई गई बैठक उस समय हंगामे में तब्दील हो गई जब विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, एडीओ के प्रतिनिधि और सीओ, ग्रामीण और कॉलेज प्रबंधन आमने सामने आ गए। बैठक के दौरान अनशनकारियों के प्रतिनिधिमंडल और महाविद्यालय सचिव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आंदोलनकारियों पर हमला कर दिया गया। अचानक हुए इस हमले से माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों और प्रतिनिधिमंडल को बैठक स्थल छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। नतीजा, बैठक बेनतीजा रही। सवाल जस के तस। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब अंतिम निर्णय के लिए एसडीओ कार्यालय सभागार में सभी शासी निकायों की मौजूदगी में बैठक कराने की बात कही है। लेकिन आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि लिखित आश्वासन सिर्फ कागजों तक सीमित है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना और आंदोलन जारी रहेगा। रविवार को आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब आजसू पार्टी के जिला प्रधान सचिव, गिरिडीह लोकसभा सांसद प्रतिनिधि रामाशंकर तिवारी, सांसद प्रतिनिधि कौशल किशोर महतो, बाघमारा जिला परिषद सदस्य सुबोध भारती, सांसद प्रतिनिधि नरेश महतो, भोला प्रमाणिक समेत कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे और अनशनकारी प्रोफेसर सुरेश रजक सहित अन्य कर्मियों से मुलाकात कर खुला समर्थन दिया। दादा, आज धरना दे रहे लोगों से आप मिलने आए हैं और इसमें जो इन लोगों का 9 सूत्री मांग है उसमें से मतलब इन लोगों को जो 2 लोगों को मतलब बर्खास्त किया गया, इसको क्या लगता है आपको कि ये सही ढंग से बर्खास्त हुआ है क्या? सबसे पहले आपके माध्यम से दर्शकों को जोहार। और ये लगातार कई दिनों से यहाँ पे धरना में बैठे हुए हमारे सुरेश रजक जी, जो यहाँ के शिक्षक थे, और ये जो बातें आपके द्वारा आ रही है, इनका बर्खास्तगी कहीं से भी लीगल नहीं है और न्यायप्रिय नहीं है, जिनको लेकर के यहाँ के तमाम आम आवाम और
छात्र छात्राएं भी प्रभावित हैं। ये कहीं न कहीं अराजकता की एक बू आ रही है और विद्वेष की भावना से ही ऐसा नीति को अपनाया गया है। कहीं से ये बात अब तक सामने नहीं आई है कि सुरेश रजक के द्वारा यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गलती सामने आया हो, जिसका शासी निकाय के द्वारा एक न्यायोचित कार्रवाई के तहत इनको इनके कार्यभार से विमुक्त किया गया हो। ये मनमाना तरीका है यहाँ के जो कमेटी है और ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है इस कॉलेज के प्रति, क्योंकि महोदा परिक्षेत्र में यहाँ के आम आवाम, ग्रामीण, स्थानीय, वो सभी वर्ग के लोगों के बीच में छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा धरोहर है और इसे बचाए रखना हम सबका मूल दायित्व बनता है। राजनीति से दूर रखा जाए और यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा, यहाँ शिक्षा के विकास के प्रति चिंता से ज़्यादा यहाँ राजनीतिकरण हो चुकी है, जिसका देन है कि सुरेश रजक को हटाया गया है। क्या सही ढंग से हटाया गया है या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे देखिए, जो शासी निकाय का गठन हुआ है वही सही नहीं है, तो हटाने वाला व्यक्ति कितना सही होगा ये आप समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें जो सदस्य के साथ जो पद है, उनमें जो लोग जो आते हैं या किसी को हटाना या किसी को इस संस्था से जोड़ना, कम से कम 1/3 लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन वगैरह ये सब जो प्रक्रिया है, जो लीगल अथी है, वो तो आना चाहिए ना, जिसमें तो यहाँ गवर्नमेंट बॉडी का भी माने हस्तक्षेप नहीं है, न उनका स्वीकारोक्ति कुछ बातें सामने आ रही है हस्ताक्षर के तौर पे, बयान के तौर पे। मनमाने तरीका से इनको जो है सो एक षड्यंत्र के तहत इनको हटाया गया है, जो कहीं से लीगल नहीं है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की जा रही है कि बर्खास्त किए गए सभी कर्मी को तत्काल बहाल किया जाए। 9 सूत्री मांगों पर दिए गए लिखित आश्वासन पर अविलंब कार्रवाई हो और शिक्षण संस्थानों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। आज अमरण अनशन का दूसरे दिन आप आए, क्या कुछ देखे और क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम लोग को समाचार मिला था कि महोदा इंटर कॉलेज में बहुत दिनों से बहुत तरह का इसमें यहाँ पे भ्रष्टाचार जैसा भी मामला आया था कि जो यहाँ का जो आपका जाकर के कॉलेज जो प्रबंधन है वो लगातार कई मामलों में इलीगल जो है से कि बहुत सारा कार्यों को यहाँ पर जो है किए हुए हैं। उसी क्रम में एक प्रोफेसर है मनोविज्ञान के सुरेश रजक जी, उनको इलीगल तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। उसके साथ में एक कोई गार्ड भी थे, तो उनके साथ में भी इसी तरह का उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। आने पर पता चला कि जो जैक का जो नियमावली है उसको किसी तरह से उसका पालन नहीं हुआ और नियमावली के खिलाफ में जाकर के इनको चिट्ठी दिया गया बर्खास्तगी का। और उस बर्खास्तगी का चिट्ठी में जो जैक का गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए था, जो सदस्य होना चाहिए था, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसका उसमें हस्ताक्षर भी नहीं है। कुल शायद 8 सदस्य हैं और जिसमें से 4 लोगों का ही हस्ताक्षर है और वो हस्ताक्षर से इनको बर्खास्त किया गया। आवेदन देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये आवेदन जो है कि में जो नियम होना चाहिए नियमावली के तहत इस आवेदन को बर्खास्तगी का चिट्ठी नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि जैक का जो नियमावली है उसके आधार पर इनका बर्खास्तगी होना चाहिए। अगर गलत है तो इनका पेंडिंग इंक्वायरी करके भी इनको होना चाहिए। पहले इनको सौकौज होना चाहिए था, ऐसा कोई प्रक्रिया इनके साथ में हुआ नहीं, डायरेक्ट बर्खास्त कर दिए गए और बर्खास्त किए तो जैक का कोई सदस्य का इसमें हस्ताक्षर भी नहीं है। तो हम लोग तो पहले मांग करते हैं जैक का अध्यक्ष या सचिव महोदय से कि इसको इंक्वायरी करके पहले इनको ज्वाइनिंग, सबसे पहले ज्वाइनिंग दे और इंक्वायरिंग चालू कर दे। इंक्वायरी में अगर गलत फिर पाया जाएगा तो फिर जो पनिशमेंट है, नहीं मिलने पर हम लोग जैसे कि कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। और बहुत सारे जो सुरेश जी का है या यहाँ के जो और भी संघ है, कर्मचारी संघ है और या टीचर्स का जो प्रोफेसर लोगों का संघ है,
उन लोगों में भी बहुत सारा यहाँ पे भ्रष्टाचार को रखा है भी हम लोग के सामने। उसको देखने और पढ़ने से उन आवेदनों को, उन समस्याओं को सुनने से लगा कि इस कॉलेज में भ्रष्टाचार है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल भी जो है, वो प्रिंसिपल भी वरीयता सूची में नहीं होने के बाद भी उसको लगातार वर्षों से यहाँ पर प्रिंसिपल बना करके रखा गया है। ऐसा ही एक मामला भी हम लोग का लॉ कॉलेज में भी आया था, धनबाद लॉ कॉलेज में, जो नियमावली के खिलाफ और उनका बीएड का बगैर बीएड का जो है कि किए हुए उनको प्रिंसिपल बना करके लॉ कॉलेज में रखा गया था। तो बाद में इस तरह से जब हंगामा हुआ वहाँ पर, जब इस राज्यपाल के संज्ञान में गया और यूनिवर्सिटी के संज्ञान में गया, तो प्रिंसिपल को स्वतः वहाँ से फिर हटाना पड़ा। उसके जगह में फिर कुछ दिन तक कार्यकारी प्रिंसिपल बना करके भी वहाँ पर चला गया था। तो जस्ट लाइक यहाँ का जो प्रिंसिपल है, शायद वो वरीयता सूची में नहीं है और उसको प्रिंसिपल बना कर रखा गया। ये भी एक तरह से प्रबंधन का जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ही मामला है। इसको भी हम लोग राज्यपाल से मांग करते हैं, जैक का चेयरमैन से भी हम लोग मांग करते हैं कि इसको इंक्वायरी हो और ऐसे लोग जहाँ भी अनियमितता है, यहाँ ज़मीन का भी मामला को लेकर के आया था, कुछ ज़मीन का भी मामला चला है, बहुत सारा मामला है जो लग रहा है कि अगर इसको अगर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया जाएगा या रिट किया जाएगा, हाईकोर्ट जाए या राज्यपाल के यहाँ जाए, अगर या सरकार गवर्नमेंट अगर अच्छा तरह से इस पर इंक्वायरी अगर करता है तो बहुत चीज़ का मामला यहाँ पर सामने आएगा और बहुत लोगों को न्याय मिलेगा। फिलहाल हम लोग मांग कर रहे हैं कि सुरेश जी के साथ में जो बैठे हैं, सुरेश जी, इनको ज्वाइनिंग दे करके, इनको इंक्वायरी, अगर दोषी है तो पेंडिंग इंक्वायरी करके ज्वाइनिंग दे दी जाए, इंक्वायरी बैठा करके इनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। अभी हम लोग यही हम लोग का मांग है। दादा, आज जो धरना दे रहे हैं ये लोग, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्या कारण है जो धरना दे रहे हैं? सबसे पहले तो जो ये धारणा ये लोग के द्वारा दिया जा रहा है, सुरेश जी के द्वारा और हमारे एक के द्वारा, हम देख पा रहे हैं कि जो भी जैक का सिस्टम है उसके आधार पे पहले बात तक कि जो अधिशासी शासी निकाय के द्वारा इन लोग को जो बर्खास्त करने की जो नोटिफिकेशन किया गया है, उस शासी निकाय की बैठक, चूँकि महाविद्यालय की यह बैठक होता है चिटाई में, हमको समझ में नहीं आता है कार्य का निष्पादन करने के लिए सभा स्थल होता है कि आवास। ये पहला हमारा कहीं ना कहीं यहाँ प्रतीत होता है कि लोग एक गलत नज़रिए से या एक वन वे होके इस तरह का डिसीजन लेना। आज हम लोग पूरे झारखंड में रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं और दो व्यक्ति को रोजगार से विमुक्त करना ये कहीं ना कहीं अनुचित है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि ईपीएफ में 2 करोड़ रुपया बकाया है, जो कि एक वर्कर जो पूरा जीवन अपना जवानी और अपना पूरा एनर्जी इस कॉलेज के लिए लगाता है, जब वो रिटायर होंगे तो उनके पैसा इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ईपीएफ में पैसा जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन सरकार की होती है और जो एम्प्लॉय होते हैं उनका होता है, और फाइनली जब रिटायर करते हैं तो दोनों पैसा उनको समायोजित करके मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं मिल पाता है। तो 2 चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तीसरा हम देख पा रहे हैं कि शासी निकाय में 7 या 8 मेंबर हैं और जो साइन किए हैं माननीय हमारे विधायक जी, एक प्रिंसिपल साहब और 2 रवानी जी हैं, वो ब्लड रिलेशन में है। ये हमको लग रहा है कि कोरम कंप्लीट नहीं है। अगर कोरम कंप्लीट है तो इंटेंशनली इस बात का कि दोनों को हटाना है। इससे पहले अगर उनसे कोई कंप्लेन हुआ है, इनके अगेंस्ट कोई गलत था, तो नोटिफिकेशन करना चाहिए, 3 नोटिस देना चाहिए। किसी की बर्खास्ती के पहले ये शेड्यूल है, नियम है कि 3 उनको नोटिफिकेशन किया जाए। जब तक वो जवाब दे, जवाब संतुष्ट नहीं हो तो तब उनको बर्खास्त किया जाता है। ऐसा हमको मानना है कि ऐसा रूल है, बट ऐसा किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया गया है। एक प्रिंसिपल जो है किसी सिकंदर रवानी को कर दिया गया है, जो कि सीनियरिटी में कोई माइनॉरिटी थी, महिला, उनको बाईपास करके किया जा रहा है। तो ये स्कूल, ये कॉलेज और महाविद्यालय मंदिर होता है। यहाँ जाति, लिंग, विशेष, धर्म के आधार पे किसी को विभेद नहीं करना चाहिए था। यहाँ जो सीनियर है उनको सीनियरिटी के आधार पे प्रिंसिपल बनना चाहिए। जैक का नियम है कि कोई भी प्रिंसिपल 12 या 15 साल उनका व्याख्याता के रूप में या प्रोफेसर के रूप में उनका अनुभव होना चाहिए। ऐसी कोई भी अर्हता वो नहीं रखते थे। सिर्फ और सिर्फ शासी निकाय के लोग वन वे होके डिसीजन लेना, ये शासी निकाय की निकम्मता को दर्शाता है। और ये मोहदा महाविद्यालय कोई सोचता है कि शासी निकाय का मेरी जागीर है, तो ये मत भूले, ये पूरे
10 पंचायत लौपीटी से लेकर बागड़ा तक के जो भी तमाम पंचायत है, लौपीटी, तेलमोचो, कंडरा, पथरगढ़िया, आपका सिंगड़ा, मोहदा जी, ये आपका राधानगर, ये 12 पंचायतों का एक समायोजित लोगों का पैसा देके लोगों ने कॉलेज बनाया है। निश्चित तौर पे आप पद में हो सकते हैं शासन निकाय का, लेकिन आप मालिक नहीं हो। अगर मालिक हो तो आने वाला समय में ये दोनों के साथ अगर न्याय नहीं होते हैं तो आज ये लोग धरने में बैठे हैं, कल से इन लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी एसडीओ, डीसी और सक्षम पदाधिकारी की जिनको आवेदित किया गया है, अगर इन बातों को नहीं माना जाएगा तो ये लड़ाई आज शुरुआत है, ये मान लीजिए लड़ाई अंतिम चरण तक जाएगी जब तक ये हमको डिसीजन न मिल जाए। देंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार रजक हुआ। मैं मोहदा इंटर कॉलेज में मनोविज्ञान व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। कब से आप इस कॉलेज में हैं? हम 22 से हैं। 2022 से। हाँ, जनवरी। क्या मामला है अभी वर्तमान में आपके मामला साथ? ये है कि संक्षिप्त में बताइएगा। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि मूल मामला ये है कि द्वेष की भावना से ऐसा किया गया है। उनकी अनियमितता को हमेशा हम लोगों ने विरोध किया है। किस प्रकार का अनियमितता बरता गया है? एक 23-24 का जो अनुदान का जो मामला था वो 27% रुका गया था, जिसमें मामला बताया गया था कि मोहदा इंटरमीडिएट की जो जमीन है वो डिग्री की जमीन है और ये जांच पदाधिकारी का रिपोर्ट है। तो हम लोगों ने पूछा तो 27% हम लोग का रुका और अस्वीकृति कर दिया गया है 23-24 का जो अनुदान, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या पहल किया? तो बोला नहीं, हम लोगों ने पहल किया है और हम लोग अनुदान ले आएंगे। तो हम बोले कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब इंटर की जमीन, फिर हम लोगों ने संघ का मैं सचिव था और संघ मतलब उसमें गड़बड़ी को आप उठाएं? हाँ, फिर हम लोग जो यहाँ पर नियुक्ति हुआ है उसमें क्या गलत हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? नियुक्ति में दोहरा मापदंड होता है। जैसे कि मेरी जब नियुक्ति हुई थी ना, तो एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, विज्ञप्ति निकला था और उसमें हमने आवेदन दिया था डिमांड ड्राफ्ट के साथ। जो जी आगे बोलिए। उसके साथ हमको इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। जब हम पूछने आए तो शुरू से ही मेरे साथ ये मतलब दुर्भावना और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने पूछने आया कि सर मेरे क्यों नहीं बुलाए? तो बोले जैक का नियमावली है कि कम से कम और 2 आवेदन आता तो आपका इंटरव्यू कॉल होता। तो हम बोले ठीक है सर, नियम तो ऐसा भी बोलता है अगर नहीं आया तो 15 दिन बाद फिर से री नोटिफिकेशन आपको निकालना चाहिए था। उसके बाद भी नहीं आता तो स्वतः मेरा हो जाता। लेकिन उसी नियुक्ति में उस समय तत्कालिक जो प्राचार्य थे श्यामलाल जी, जो डिग्री में अभी बने हुए हैं, उन दोनों का 60 गांठ है काले कारनामे में दोनों का। दोनों बोले तो श्यामलाल जी और सचिव दीपनारायण शर्मा जी। तो उस समय तत्कालिक मेरी ज्वाइनिंग श्यामलाल महतो जब प्रिंसिपल थे तब हुई थी। उनका पुत्र का भी उसी नियुक्ति में हुआ है, जबकि वो वाणिज्य व्याख्याता के दोनों पोस्ट पहले से ही फुलफिल थे। एक श्यामलाल महतो वो टीचर थे कॉमर्स के और एक निमाय चंद्रा जी थे। मतलब दोनों बाप बेटा का यहाँ पर नियुक्ति नहीं, हुआ? दोनों सीट फुल था और एक सीट जबरदस्ती क्रिएट करके कर दिए। जब आरटीआई से पूछा गया, निमाय चंद्रा जब विरोध किए, जब 2 सेक्शन पोस्ट है और वो फुल है तो फिर आप इनका नियुक्ति अवैध रूप से क्यों कर रहे हैं? तो बोला नहीं, भविष्य में उस समय सचिव कौन थे? दीपनारायण शर्मा जी। 2018 से ये सचिव हैं। और जो अभी नियुक्ति हुआ है, ठीक है, एक महिला की बात आ रही कि वो यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ पर वो क्या 3 साल तक काम की और हम लोग आते थे सर, हम लोग कैंपस में देखते थे। वो बहुत मेहनती औरत थी। जो बाग बगीचा देख रहे हैं वो पूरा साफ सफाई रहता था, झाड़ू उड़ू भी मारती थी और प्रेगनेंसी की अवस्था में भी उन्होंने काम किया था। वो मतलब प्रसव तक, वो मतलब कि महीना तक वो आके यहाँ सेवा दी। अचानक उनको सेवा थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। एक व्यक्ति का नाम आ रहा है कि वो एक ही दिन में ज्वाइनिंग लिया और एक ही दिन में उसका रिटायरमेंट हो गया। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। चलो ठीक है। बताइए मैडम, आज धरना स्थल में आप आए, समर्थन दे रहे, क्या बात है इसमें जो धरना दे रहे? क्या बोला? धरना जो दे रहे हैं इसमें आप आए हैं, क्या मतलब किस लिए धरना दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं ना कि कॉलेज में बहुत दिन से बहुत तरह का यहाँ पे गलत तरीका से वो दीपनारायण शर्मा काम कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद ये सुरेश भैया को और ये गौतम भैया को बिना मतलब का उनको स्कूल से, उनको मतलब एक कॉलेज से मतलब उनको यहाँ से बर्खास्त किया गया है।
और जो भी काम अगर करने का है, जैसे उनको कुछ भी काम करने का, तो जेक के द्वारा ही सब चीज़ होता है। और वो जेक के खिलाफ वो अपना मनमानी चलाते हैं यहाँ पे, तो वो चलने नहीं देंगे। दीप नारायण शर्मा का बहुत दिन से यहाँ पे बहुत कुछ उनका चल रहा है, एक उनका और एक शंकर रवानी का, ये दोनों का मिली भगत। कॉलेज में शंकर रवानी क्या है? शंकर रवानी क्या है ये चीज़, वो शिक्षा बिंद है, और वो शिक्षा बिंद किस आधार पे बने ये हम लोग नहीं जान रहे। हम लोग 99 से 2004 तक इस कॉलेज में पढ़े हैं, पर आज तक उनको ना शंकर रवानी को हम लोग देखे हैं और ना ही दीप नारायण शर्मा को जरूर देखें, पर किस आधार पे देखें, वो गायत्री मंदिर का एक वो संचालक थे, और यहाँ पे हम लोग का कॉलेज में आते थे और 5 रुपया में बोलते थे ये गायत्री मंदिर का किताब ले लो बच्चा लोग, और अपना घर में अपने पेरेंट्स को जाके दिखाना कि इस संस्था पे इस तरह का हो रहा है। ये चीज़ हम जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि वो हम लोग का कॉलेज में आके यहाँ पर मनमानी करेगा और यहाँ का सेक्रेटरी बन के बैठ जाएगा, और ऐसा बैठा है कि एकदम कुआं का मेढक बन के बैठ गया। अगर वो सही इंसान है तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? ये लेके हम 2 बार आए हैं यहाँ पे, कॉलेज का ही काम से हम 2 बार आए। एक बार जब आए तो गेट में ताला बंद करके वो रांची चले गए, और आज देख रहे हैं कि वो फिर से सुरेश भैया को, गौतम भैया को इस तरह किए हैं। आप महिला है, एक महिला को भी बिठाए थे और वो उस टाइम पे गर्भावस्था में थी, तो उसके पीड़ा को आप समझते होंगे। हाँ, हम बिल्कुल समझेंगे। क्या लगता है, तो उनका पेमेंट नहीं मिला? पेमेंट उनको देने का है, और वो पेमेंट अपना घर से वो नहीं दे रहा है। जो भी पेमेंट वो दे रहे वो अपना घर से नहीं दे रहे। आखिर नहीं दे रहे, इसका कारण क्या है वो सामने आके बोले। आखिर ये लोग मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे? क्या हो सकता है, वो अपना घर में, अपना घर से वो चल लग रहा पैसा दे रहा है, इसीलिए वो अपना पैसा इन लोगों को देने में उनको कष्ट हो रहा है। खैर जी, बताइए क्या कारण है जो कॉलेज में इस तरह का मामला लगातार उठ रही है? आज जिस प्रकार से यहाँ के जो स्टाफ हैं उनके साथ व्यवहार किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो यहाँ के स्टाफ यहाँ इतना योगदान दिए इस कॉलेज के लिए, आज उन्हीं के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। नियम तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आज इन लोगों के परिवार को भूखे नौबत माने रहने का नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में आज मजबूरी में ऐसे लोग ये ऐसा कदम लास्ट माने अंतिम पल में उठाया जाता है, जो कि आज इनके परिवार भूखे मरने का कगार पर आ गए हैं। इनको आज लगभग 6 या 8 महीना से इन लोगों को वेतन मिला नहीं। इसके अगर विरुद्ध कोई अगर अपना आवाज़ बुलंद करता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस उम्मीद के साथ, जिस सोच के साथ इस कॉलेज का सामना किया गया था, वह काफ़ी माने रास्ता से लोग भटक गए हैं, और निजी स्वार्थ में इस तरह का जो कदम लिया जा रहा है, ऐसा बहुत ही गलत कदम है। इसमें तो जांच में भी कई अधिकारी जांच में भी आए हैं, लेकिन अभी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लगता है आपको? अब ये तो अधिकारी ही अपना बता सकते हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। नियमतः जो यहाँ का सिस्टम के साथ किसी भी पद का बहाली होना चाहिए, उसको नज़रअंदाज करके लोग इस तरह का जो स्टाफ का चयन किया जा रहा है, या जैसे प्रचार्ज का हो या और किसी तरह का, सबका लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद ही प्रभारी के पद के रूप में मना रखा जा रहा है। ऐसा क्या मजबूरी है? क्यों नहीं उसका अस्थायी पद के लिए वैकेंसी निकाला जा रहा है? उसका जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, और अस्थायी सचिव या प्रचार्ज का जो भी पद है उसको फुल माने भरपाई होना चाहिए। नहीं जा रहा, सब अभी प्रभारी के तौर पर रखा जा रहा है। इतने लंबे समय तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है प्रभारी के रूप में किसी को रखा जाए। ठीक है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक काफ़ी समय है। पुतला दहन किए, क्या कारण है पुतला दहन करने का? आज लगातार 2 दिन से आमरण अनशन का ये अखबार में
हमने सूचना पा करके यहाँ पहुँचने का काम हम किए और यहाँ आने के बाद ये समझे और ये प्रतीत हुआ कि महुदा महाविद्यालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से संचालित किया जा रहा है भ्रष्टाचार को। आज जो है कि हमारे एक शिक्षक और एक द्वारपाल दोनों को बेवजह मैंने निष्कासित कर दिया गया है, जिसको लेकर के हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को पुनः बहाल किया जाए एवं साथ में ईपीएफ का जो हमारा अकाउंट है महाविद्यालय का जो फ्रीज है वो कॉलेज प्रबंधन माने लापरवाही के कारण फ्रीज है, जिसके कारण हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षकगण हैं, जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी शिक्षकगण हैं, सारे लोग जो भी है हमारे यहाँ नौकरी करने वाले सारे लोगों को इससे भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ के शिक्षकों के पारिवारिक स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। आज हालात को देखते हुए सुरेश और गौतम जिन्हें आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है, जिसका सहयोग क्षेत्र के 12 पंचायत के युवाओं ने, विद्यार्थियों ने, समाज सेवियों ने इनका सहयोग देने का निर्णय लिया है और ये जब तक इसका आखिरी मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंचा दे रहे हैं, इसके सचिव को जब तक हम लोग बर्खास्त नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा संचालित किया गया है उस भ्रष्टाचार के जब तक हम लोग जांच नहीं करवाते हैं तब तक ये सचिव को यहाँ को बर्खास्त करे। और जिला प्रशासन से हम लोग का मांग रहेगा कि जब तक बर्खास्त नहीं करेगा ये लोग आमरण अनशन में रहेंगे और हम लोग तमाम ग्रामीण इन दोनों के साथ में हैं। और आज बात हुई है कि कल एसडीओ महोदय के यहाँ हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और वार्ता करेंगे इसको लेकर के कि हमारा सचिव को लोग कब बर्खास्त करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आइए हम लोग इसका समाधान जो है, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हम लोग उन लोगों पर करेंगे। ये वार्ता हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षा के मंदिर से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा या फाइलों में ही दब जाएगी कार्रवाई। महुदा इंटर कॉलेज का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा है। बाघमारा से भारत मित्र के लिए आफताब खान की रिपोर्ट।